इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट या जया वेद जी, थैंक यू सो मच मोनू जैन जी। लेट्स कम्स ऑन द वीडियो। मैं फिर से बता दूं, मैं वैद्य एस.के. राय प्रयागराज से ऑल आयुर्वेदा की तरफ से मैं लाइव हूं और आज जो मैं बात करने जा रहा हूं, अभी हम लोग लगातार कोविड पे बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी पैनिक है। हम लोग को पैनिक नहीं, अपने को बड़ा कंपोज करके रखना है। आज जो मेरी ये जो वीडियो आ रही है, मैं इस पे बात करना चाहूंगा। आज हमारे देश में 2 लाख के करीब हमारे कोविड पॉजिटिव केसेस आए हैं, 2 लाख से ऊपर। और जब ये 2 लाख से ऊपर ये जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप समझिए दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि हम अमेरिका और ब्राजील को दोनों मिला दें तो उससे हम लोग ऊपर जा रहे हैं। खैर, ये भी कोई डरने की बात नहीं है। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे घर में जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत इफेक्ट हो रहे हैं। इस पे बहुत ध्यान देना है क्योंकि हमारी नजरें या तो बुजुर्गों पे गई थी या 45 साल के बाद कुछ हमने इंजेक्शन, हमारे जो वैक्सीनेशन हुआ उस पे लगे रहे। छोटे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, कृपा करके छोटे बच्चों का ध्यान दीजिए। क्यों ध्यान दें? क्योंकि आपको मालूम है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको जुकाम, खांसी, सर्दी, पेट की तकलीफें बहुत होती हैं और इनको कई बार डॉक्टर्स जब दवाइयां देते हैं, जब एंटीबैक्टीरियल देते हैं, जब नहीं ठीक होता है तो कहते हैं वायरल ठीक होगा। ये वायरल है, इस वजह से बैक्टीरिया इस पे काम नहीं कर रही है। इस तरह इस समय ये कोविड वायरस बच्चों में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और बच्चों की इम्यूनिटी इसलिए कम रहती है। याद कीजिए कि जब किसी बच्चे को बहुत सर्दी, जुकाम, खांसी होती थी, बहुत ज्यादा होता था, तो बच्चा अक्सर डॉक्टर के पास जाता था और डॉक्टर ये कहता था कि जब ये 12-13 साल का आपका बच्चा हो जाएगा तो ये चीजें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि उस फेज में उसकी लंग्स डेवलपमेंटल स्टेज में होती है। जो उसका फेफड़ा होता है ना, वो डेवलप करता है और जब फेफड़ा डेवलप करता है तो स्ट्रेंथ लाता है, ताकत आता है। इस समय बच्चों में फेफड़े, जो खासकर छोटे बच्चे हैं, 10 साल से नीचे बच्चे हैं, मैं बात कर रहा हूं 10 साल से नीचे बच्चों को, जिनको खांसी जुकाम पहले से हो रहा है, उनके माँ बाप को कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखना है। पहली चीज, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दीजिए। अगर आपका बच्चा सुन रहा है तो कृपा करके मेरी वो चीजें उनको दिखाइए। और हाँ, रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि आप लोग एक बहुत अच्छा कार्य करेंगे कि ये जो वीडियो हम लोग जा रहे हैं इसको शेयर कीजिए। मेरा कोई कमर्शियल गेन नहीं है, ना मुझे कुछ ऐसा चाहिए, लेकिन जानकारी पहुंचनी चाहिए। छोटे बच्चों को लेके बहुत केयरफुल रहिए। बच्चों को घर से बाहर ना निकलने दें। बच्चों के हाथ कोशिश करें कि हमेशा धुलवाएं। आपने देखा होगा ना, बच्चा हाथ नीचे रखता है, मुंह में उंगली डालता है, आंख में उंगली डालता है, वो बहुत सेंसिटिव होता है, कुछ ऐसी चीजों को छू देता है। आप बच्चे के हाथ को धुलवाइए और सैनिटाइज कराइए। ये पहली चीज। दूसरी चीज है, बच्चे को घर से बाहर मत निकलने दीजिए, प्लीज मत निकलने दीजिए। और उसको तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ ऐसी इरिटेंट चीजें ना दें जिससे उसको खांसी आए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, चॉकलेट्स दे देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उनको, बच्चा कोल्ड ड्रिंक्स का बड़ा शौकीन होता है, जिद करता है। तीसरी, कुरकुरे, इन तरह की चीजें वो ड्राइनेस पैदा करती हैं गले में और फिर वो खांसी आने लगती है। और कुछ मैंने और देखा ट्रेंडिंग कि कुछ अपने बच्चों को लेके लोग स्विमिंग पूल में भी जाते हैं। इस समय स्विमिंग पूल, ग्राउंड से दूरी बनाइए और जहां बहुत गैदरिंग हो, आपको लगता है कि जाना बहुत जरूरी है, तो अपने बच्चे को लेके ना जाए, वहां से दूरी बना के रखे। पहली चीज, उसके हाथ को लगातार सैनिटाइज कराइए। जिस तरह आप नाक पोंछती थी ना, आप उसका हाथ पोंछिए। और अभी कोशिश करिए बच्चे को कि सुबह उसके शरीर में, अगर हो सके, आप फर्स्ट फ्लोर पे हैं या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, तो कोशिश करिए कि सनलाइट्स जरूर मिले बच्चे को। देख रहे हैं ना, विटामिन डी की भी कमी होती है। ये आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से मैं बात कर रहा हूं। बच्चे को पहली चीज, घर से ना निकलने दे। दूसरी चीज, उसके हाथ को सैनिटाइज कीजिए।
तीसरी चीज, आप कभी भी उसको इरिटेंट ड्राई चीजें ना दें, जैसे चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स, दही, कर्ड, इससे बनी चीजें नहीं। दाल भी अगर खाना भी दे रहे हैं थोड़ा सा कुनकुना हो, उसका टेम्परेचर अच्छा हो। और घर से बाहर जैसे निकलने का मतलब क्या है, प्ले ग्राउंड्स में बच्चे कहते हैं हमें प्ले ग्राउंड में जाना है, झूले पे झूलना। आप जानते हैं एक बच्चा जब दूसरे झूले पे झूलता है तो झूले से भी वायरस को ट्रेवल करने के चांसेस होते हैं। मैं ये कहता हूं इस समय छोटे बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कम होती है। इन बातों का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि जहां उसको खांसी आएगी और धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती जा रही हैं और बहुत सारी केसेस मैंने इस प्रयागराज में देखा, बहुत सारी केसेस। और मेरे कई दोस्त हैं जो डॉक्टर्स हैं, मैं उनसे बात भी कर रहा हूं। तो हमको बच्चों को सेव करना है, हमारे भविष्य को सेव करना है, क्योंकि इस फेज में उनकी लंग्स, फेफड़े डेवलपमेंटल स्टेज में है। 10 साल के बाद ही उनमें ताकत आएगी, उनमें जैसे कहते हैं ना उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। तो इन चीजों का विशेष ध्यान देखिए, क्योंकि ये जो वायरस है, इस वायरस ने एक अजब सा तहलका मचा रखा है। ये एक जैसे कहते हैं ना लेफ्ट एंड राइट हिट करते जा रहा है ना, ये बड़ा बूढ़ा छोटा किसी को नहीं देख रहा है। इस वायरस के अंदर डबल म्यूटेशन हुआ है जीनोम का। अब म्यूटेशन क्या हुआ है, आप ये समझिए कि वायरस अपनी मौत खुद मरता है, वैक्सीन नहीं मार पाएगी। वैक्सीन वो हमारे अंदर थोड़ी सी प्रतिरोधक क्षमता देगी, लेकिन ये मौत खुद मरेगा। ये क्या हो रहा है कि इसका जो डीएनए का जो स्ट्रेन है ना, जो जीनोम है, इसमें प्रोटीन होता है, डबल प्रोटीन लेयर होती है। ये डबल म्यूटेशन हुआ है, उसकी कुछ नाम भी आ गया, कुछ नंबर्स भी आ गए। और ये जो प्रोटीन होती है हमारे शरीर में एक बार अगर एंट्री की तो वो जम जाती है, कई जगह स्पॉट्स ऑर्गन पे जम जाती है और फिर ऑर्गन को किल करने लगती है। तो किल ना करे, जमे नहीं, तो उससे पहले हम लोग हाथ धोना, सैनिटाइज करना, खासकर बच्चों को, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत कम रहती है। और यही मुझे बनाना था कि ये जो वायरस है ये खुद अपनी मौत मरेगा। ये एक वेव्स है, चल रही है, इस वेव से निकलना है तो घर के अंदर रहना है, बच्चों को बचाना है। ओके दोस्तों, बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज ये बच्चों के लिए करना चाह रहा था। फिर एक बार मैं रिपीट कर दूं क्या क्या करना है। पहली चीज, बच्चों को हाथ को सैनिटाइज करना है, साबुन से धोना है और उनके अंदर कल्चर डेवलप करना है। क्यों करना है? आप जानते हैं ना कि बच्चा हाथ नीचे रखता है, मुंह में उंगली डाल लेता है, यहां रखता है, मुंह में उंगली डाल लेता है। तो उससे 2 तरह की चीज होती है, डायरिया भी होता है, डायरेक्ट पेट में वायरस जा सकता है, डायरेक्ट आपके नाक से लेके फिर लंग्स में, फेफड़े में पहुंच सकता है। तो मींस हाथ को धोइए, सैनिटाइज करिए। कोई भी घर में आए, कोई भी बच्चा तड़ से ना उठाए जब तक अपना सैनिटाइज ना कर ले। दूसरी चीज, उसको चॉकलेट, कुरकुरों से दूर रखिए, कोल्ड ड्रिंक से दूर रखिए, चिल्ड वाटर से दूर रखिए। जब भी उसका खाना खिलाएं, खाने में कोशिश करिए कि उसके खाने में आप वो वाला खाना दें, एकदम फ्रेश दें, थोड़ा सा कुनकुना हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो रखनी है कि उसको ग्राउंड की तरफ ना जाने दें, झूले के ऊपर ना झूलने दें, क्योंकि झूला कई लोगों ने शेयर किया रहता है। अगर वो बच्चा जिद भी करता है तो आप समझाइए, उसको समझाइए। और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बच्चों के लिए कैसा होना चाहिए आप खुद डेवलप कीजिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई, बच्चों को धूप में जरूर बिठाइए। ठीक है दोस्तों, मेरे इस वीडियो को मेरा निवेदन है कि आप जैसे ही शेयर करेंगे, कई माँ बाप इसको देख रहे होंगे, कई जानने वाले देख रहे होंगे, इसको प्लीज शेयर कीजिए और अपने घर, अपने बच्चों का केयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, टेक केयर, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कदाचित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। ये प्रक्रिया है एकदम निःशुल्क, जिससे आपको वीडियो मिल सकेंगे हमारे सबसे पहले।